अम्मा अलिफ भी अजीब खातून है, लेकिन कुछ भी है, उनके हाथ में अल्लाह ने शिफा दी है। अभी भी कुछ बना रही हैं ताकि तुम्हारे जख्मों पे लगा सके। अब तो मुस्कुरा दो ना, मुश्किल वक्त गुजर चुका है। दर्द के अलावा हमारे दुश्मन भी बहुत हैं। इस वक्त तो बस हम एक दूसरे पर ही भरोसा कर सकते हैं बाला। इन सब मुसीबतों से निमटने के बाद शेख अदाबाली के पास जाऊंगा मैं, अपने लिए तुम्हारा हाथ मांगने। दोनों खानदान एक हो जाएंगे, हमारे बच्चे होंगे बहुत से, ताकि हमारी नस्ल और ताकतवर हो। पहले मुश्किल से तो निकले, फिर जो किस्मत में हुआ उस्मान। आपको अल्लाह ने बेपनाह हिम्मत और ताकत दी है, लेकिन बच्चों के साथ आप और भी मजबूत हो जाएंगे। आपके बच्चों को हर कोई जानता होगा, हर कोई जानेगा, और आप ये दर्द भूल जाएंगे। आपका सफर आपकी तरह बहुत ही अजीम शान होगा। हमेशा कामयाबी नसीब हो आपको। क्या हुआ है बाला खातून, ऐसी बातें क्यों कर रही हो मुझसे? मैं ताउम्र दोनों के इकट्ठे रहने की दुआ करता रहता हूं अल्लाह से, तो इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? मैं अगर जरूरत पड़ी तो आपके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगी। यकीनन मैं भी आपके साथ होंगी, आपके दिल में, अगर किस्मत ने चाहा। तकलीफ में हो, लेकिन जब ठीक हो जाओगी ना तो फिर से खिल उठोगी। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, ये मुश्किल दिन भी पीछे रह जाएंगे। रब इंशाल्लाह हमें नेक बेटे और नेक बेटियां अता करेगा। अगर मैं उनका बाप हूंगा तो चाहता हूं कि उनकी मां बाला हो। इंशाल्लाह तुम ही होगी, इंशाल्लाह। आमीन। मेरे बारे में मत सोचें उस्मान। इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और ही है। अल्लाह आपको आपके दिल की मोहब्बत अता करे इंशाल्लाह। समझ गया, समझ गया। यानी बीमार होकर तुम यूं ही बातें करती हो। कोई बात नहीं, तुम्हारी हर अदा सर आंखों पर रहेगी। अलिफ खातून, बाला आपके पास मेरी अमानत है, जल्द इनके बाबा से मिलवा दीजिएगा। कौन है इसके बाबा? मैं कैसे तलाश करूं? बाला खातून इसमें आपकी रहनुमाई करेंगी। इनके बाबा शेख अदाबाली हैं। शेख अदाबाली? तो अल्लाह ने मुझे एक नेक आदमी से दुआएं लेना नसीब फरमाया।